Hello my dear students, my name is Manavendra Jeevan and this video is for class 8, video number 4 chapter 1। और इस वीडियो में भी चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं करने जा रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको हर एक टॉपिक को एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ। 15 से 20, 25, 20 पिछले बार का तो 25 मिनट का वीडियो था। तो इस बार इस वीडियो में मैं आपका कंफर्म करने जा रहा हूँ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजीज से पहले मैंने बात की थी टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, कैन, हैन, ठीक है, उसको अच्छे से समझा दिया था। नाउ इसके बाद से मैंने वो बेसिक पार्ट्स के बारे में बात की तो जो कि नेटवर्क्स में काम आते हैं। अब है नेटवर्क टोपोलॉजी। आपके बुक में 3 है, ऐसे और भी होते हैं। 3 टोपोलॉजी का मतलब होता है क्या? व्हाट इज टोपोलॉजी? सिर्फ ये बोल दूँ और आगे बढ़ जाऊँ ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता कि भाई बस टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी होता है, ये बोल के आगे निकल सकता हूँ। निकलना आप कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको ये समझाऊँ कि टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि आप किस तरह की टेक्निक यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करने में, किस तरह का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, किस तरह के चीपेस्ट यूज कर रहे हैं या बड़े पार्ट्स यूज कर रहे हैं, अच्छे हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, या सिर्फ तार से किसी कंप्यूटर को, जैसे कि आपको मैंने पिछली बार समझाया था कि एक इथरनेट केबल उठाया, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के एनआईसी कार्ड से जोड़ दिया, लैन बन गया। इस तरह का लैन बहुत बढ़िया लैन नहीं हुआ, नहीं हुआ। अगर इस टेक्निक से 2 कंप्यूटर जोड़ा तो मेरा चलो एक रूम में काम चल जाएगा। इस टेक्निक से अगर मुझे 20 कंप्यूटर जोड़ने हुए तो दिखते आएंगे, क्योंकि अगर आप केबल को जितनी बार टी कनेक्टर से जोड़ेंगे वहाँ से नेटवर्क्स अनरिलीज होने के भी चांसेस हैं, तार ढीला हो सकता है, फ्लुएंस ऑफ नेटवर्क पर आफत आ सकती है, स्विचेज या हब्स सही से काम नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या दिन भर बैठ करके अपने एक ऑफिस में 20 कंप्यूटर है, सबको उठापटक करते रहोगे? इसी को यूज करने को, टेक्निक को टोपोलॉजी कहते हैं कि हमने क्या बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अपने नेटवर्क्स में तैयार किया है जिससे कि लॉन्ग टर्म में मेरे कंप्यूटर्स के नेटवर्क में कोई असर न पड़े, राइट? दैट इज टोपोलॉजी। व्हाट द इंफ्रास्ट्रक्चर यू यूज इन योर नेटवर्क to develop a best network in your society, campus, school, hospitals is called topology, right? तो इसमें पहला नाम आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी बहुत ही आसान, सस्ता, लेकिन ज़्यादा कंप्यूटर्स में और ज़्यादा दूर वाले में ये दिक्कत करता है, ये अभी बता दूँ। चूँकि आप जानते हैं कि बुक्स में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि जो चीज़ पढ़ाई जाने वाली है ये जब तक पढ़ेंगे बच्चे तब तक यह टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी होगी। जैसे आपके बुक्स में विंडो 2007 या MS ऑफिस 2003 के बारे में पढ़ाया जाता है, जबकि दुनिया 2019 यूज कर रही है। तो अब इसमें टीचर बीच में आता है और वो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता है, यही मैं कर रहा हूँ। तो बस टोपोलॉजी इज अ ओल्ड वन, लेकिन चूंकि मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि एक बेसिक केबल ही नेटवर्क को डेवलप करती है। ये थोड़ा सा चीपेस्ट होता है, इसीलिए इसको बहुत सारे स्कूलों में या कॉलेजेस में कि अगर आपको 10 कंप्यूटर या 5 कंप्यूटर जोड़ देना है तो उसमें इसको यूज किया जाता है। बस टोपोलॉजी का मेन फंडा क्या है कि इकोनॉमिकली यह फायदेमंद होता है। अब इस पर टेक्निक क्या यूज होता है? इसमें क्या होता है कि अगर आप इस चीज़ को समझें, आप अपने ग्राउंड को ध्यान रखें, ग्राउंड, ठीक है, एक ग्राउंड में एक बीच में एक रस्सी रख दें, रस्सी बीचों बीच, ठीक।
और इसके लेफ्ट साइड से और इसके राइट साइड से। आपने अगर आपके बुक है तो बहुत आराम से आप अपने बुक में पिक्चर में देख सकते हैं, कि अगर बुक्स नहीं है तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक रूम में या एक मैदान में आप एक रस्सी डाल दें, और रस्सी के लेफ्ट साइड में और रस्सी के राइट साइड में छोटी छोटी रस्सियों के टुकड़े और डाल दें, दो दो करके, तीन तीन करके। लेकिन कोई भी रस्सी एक दूसरे के आमने सामने नहीं आनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपने इधर बाएं साइड में दो रस्सियां डाली और दाहिने साइड में दो रस्सियां डाली, तो ये बीच वाली जो रस्सी है यह है मेन केबल। यह मेन केबल आपके बस टोपोलॉजी का साधन बनेगी। यह आपके सारे कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करेगी। और वो छोटी रस्सियां चूंकि इस केबल से जुड़ी हुई हैं, तो ये बीच वाली रस्सी से वो रस्सी जुड़ेगी कैसे, चिपकेगी कैसे? कनेक्टर से, टी कनेक्टर से। ठीक है, इसमें हब का यूज नहीं कर सकते, स्विच का यूज नहीं करते, इसीलिए यह सिर्फ केबल बेस्ड नेटवर्क है। यस, इसमें हब और स्विच का यूज नहीं करते। हाँ, राउटर यूज कर सकते, क्योंकि अगर आपको अपने पर्सनल नेटवर्क में इंटरनेट को भी यूज करना है तो आप राउटर यूज कीजिए। पिक्चर में लास्ट में राउटर है। इसमें एक खास बात ये कि इसके लास्ट जो एंड होता है उसमें कोई टर्मिनेटर नहीं होता है, मतलब कि कोई भी क्लाइंट नहीं होता, कोई भी पीसी नहीं। वहाँ पर या तो राउटर लगा दीजिए, आपके चित्र में लिखा हुआ है, बस बीच में कंप्यूटर्स जुड़े। तो ये है बस टोपोलॉजी। समझ में आ गया? तो ये अगर 4 से 6 मैक्सिमम आई थिंक 20 कंप्यूटर्स को हम बस टोपोलॉजी से यूज कर, ये खास करके साइबर कैफे में ज़्यादा यूज किया जाता है। तो साइबर कैफे जनरली एक रूम या 2 रूम का होता है, उसमें एक बेसिक केबल चारों तरफ दौड़ा दी जाती है और सबको टी कनेक्टर से ऐड कर दिया जाता है। तो ये सारे कंप्यूटर्स एक सर्वर से ऐड है, जिस पर उस साइबर कैफे का मालिक बैठा हुआ है और वह सारे कंप्यूटर को मॉनिटर कर रहा है कि कौन सा बच्चा या कौन सा यूजर किस वेबसाइट को ऑपरेट कर रहा है। तो जनरली बस टोपोलॉजी साइबर कैफे में चलती है या उन इंस्टीट्यूट्स में या कोचिंग्स में चलती है जहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स करवाए जाते हैं। वहाँ पर मॉनिटर करने के लिए सर्वर से बस टोपोलॉजी के द्वारा इंटरकनेक्टेड कर दिया जाता है। यानी कि वहाँ सर्वर पर बैठा हुआ आदमी बस टोपोलॉजी को यूज करते हुए किसी भी कंप्यूटर को कभी भी स्विच ऑफ, स्विच ऑन या ये पावर दे सकता है कि भाई तुम डी ड्राइव यूज नहीं कर सकते हो, तुम सी ड्राइव यूज नहीं कर सकते, तुमको प्रिंटर यूज करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। दैट इज बस टोपोलॉजी। इसके बेनिफिट्स, इकोनॉमी में इजी होता है और ये इसको जल्दी फैलाया जा सकता है। तार को टी से जोड़ा और फैला दीजिए, और तार को जोड़ा, 20 के बजाय 40 कंप्यूटर जोड़। लेकिन जितना जितना लेंथ भागेगा डाटा का स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि इस केबल को कोई बूस्ट करने का डिवाइस आप यूज नहीं कर रहे, स्विच या हब, ऐसा कोई डिवाइस आप यूज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यह नेटवर्क में जितने भी क्लाइंट ऐड होंगे वह इसके डेटा रिड्यूएंसी को या डेटा फ्लुएंस को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। इसमें एक बात, अब इसमें ये तो एडवांटेज है कि ये जल्दी अपने आराम से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली है। एक बच्चे को अगर एक बार में करके दिखा दिया जाए तो आप भी ये बस टोपोलॉजी यूज क्रिएट कर लीजिएगा अपने। एक बार अगर आपको लैब में हम दिखाते हैं तो आप खुद लैब क्रिएट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरकनेक्ट करें 4 कंप्यूटर 5 कंप्यूटर तो आराम से जोड़ दीजिएगा 2 तार की मदद से, कनेक्टर की मदद से। ठीक है, तो ईजी है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि यह इसके किस क्लाइंट में कौन सा नेटवर्क से कब अलग हो गया, कहाँ पर टी फॉल्ट है, ये जल्दी फॉल्ट डायग्नोसिस करने में इसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। फिजिकली जाके आपको सारा तार चेक करना है, क्योंकि अगर स्विच के थ्रू अगर ऐसा किए होते तो स्विच का इंडिकेटर बता देता कि यहाँ से पावर नहीं जा रहा है या यहाँ से डेटा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहीं से उस कंप्यूटर को हम आराम से फाइंड आउट कर लें, जो कि स्टार टोपोलॉजी में है। तो बस टोपोलॉजी में डायग्नोस्ट करने में दिक्कत आती है, लेकिन चीप है। नाउ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सर्किल के हिसाब से कंप्यूटर्स को, ये नहीं कि हम कंप्यूटर गोले में रखेंगे तभी होगा, नहीं, ये सेंस नहीं है। सेंस का यहाँ ये है कि यहाँ
एक सेंटर में हब या स्विच का पार्ट होगा जिससे कि सारे कंप्यूटर्स जुड़ेंगे और एक सर्वर होगा। टोपोलॉजी में सेंटर में एक डिवाइस होगा जिसको स्विच, चूँकि हम बता दिए हैं कि हब जनरल अब तो हम लोग हब यूज करते ही नहीं हैं, तो हब तो पुरानी डिवाइस हो गई। तो स्विच सेंटर में होगा और डाटा जो है उसका फ्लुएंस वह एक खास साइट से ही चलेगा, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। इसीलिए इसको तारे की तरह यूज किया जाता है। क्लियर? इसमें भी आप एक रिसोर्स जैसे कि एक प्रिंटर है और 4 क्लाइंट है और एक सर्वर है जो सारे स्विच से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी क्लाइंट को अगर परमिशन दिया है सर्वर ने तो वह दूसरे रिसोर्स को यूज कर सकता है। बाकी सारा पावर तो सारा ऑथेंटिकेशन तो सर्वर के पास ऑलरेडी है ही। हाई डिपेंडेबल इसका एडवांटेजेबल है। यह चूँकि सारे क्लाइंट अपने अपने केबल से स्विच या हब से जुड़े होते हैं तो इजी होता है बनाने में। लेकिन स्विच है बहुत, राउटर भी इसमें लगा हुआ है तो थोड़ा सा एक्सपेंस आ जाएगा। तो जितना एक्सपेंस होगा उतनी नेटवर्क आपकी अच्छी बनेगी, उस पर डिपेंड आप ज़्यादा कर सकते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। इसमें प्रॉब्लम को डायग्नोस्ट करने में आसानी होगी। अगर स्विच पे केबल एनआईसी कार्ड किसी एक नंबर 1 के सिस्टम में एनआईसी कार्ड लगा हुआ है, क्योंकि सारे क्लाइंट में तो एनआईसी कार्ड लगेगा ही, अगर उसका केबल स्विच से जुड़ा हुआ है तो अगर 6 कंप्यूटर या 5 कंप्यूटर हमने स्टार टोपोलॉजी में लगा कर रखे हुए, तो अगर स्विच से डेटा नहीं जा रहा है तो स्विच का इंडिकेशन नहीं चलेगा और इससे हमको फाइंड आउट करने में मदद मिलेगी कि डाटा कौन सा कंप्यूटर अभी इस नेटवर्क में काम नहीं कर रहा। डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव होता है। अगर मान लीजिए कि 6 कंप्यूटर है तो एक 6 पोर्ट वाला स्विच से काम चल जाएगा, लेकिन आपने जैसे ही इसको 16 किया, अब आप वो स्विच आपका बेकार हो गया, आपको दूसरा स्विच लाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, स्विच से अगर एक बार आपने 5 कंप्यूटर जोड़ दिया और आज आपका काम हो गया, इसी बीच में 5 और कंप्यूटर उसी नेटवर्क में जोड़ने की ज़रूरत पड़ गई, एक्सपेंड करने में मुश्किल आएगी, क्योंकि आपने अपने कंप्यूटर के प्लेसेस के अकॉर्डिंग तार को स्विच से ऐड कर दिया है। अब इसको अगर फैलाना है तो सारे कंप्यूटर के वायर्स को फिर चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि स्टार टोपोलॉजी को अगर एक बार असेंबल कर दिए हो और दोबारा उसको रिन्यू करना चाहते हो तो यह थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगा। इस नेटवर्क में एक डिसएडवांटेज ये है कि सारी डिपेंडेंसी बन जाती है हमारी स्विच पर। मान लीजिए कि एक कंप्यूटर खराब हुआ तो पकड़ लें, दूसरा कंप्यूटर खराब हुआ पकड़ लें, लेकिन स्विचें खराब हो गई तो सारा आपका स्टार टोपोलॉजी बर्बाद हो जाएगा। स्विच खराब, सब खराब, यानी कि स्विच के ऊपर डिपेंड करता है यह नेटवर्क। बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते सर तार खराब हो गई, तो तार जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन स्विच पर अगर लोड ज़्यादा पड़ेगा तो वो खराब हो सकता है। तो अगर रिलायबल की बात की जाए तो बस टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी को मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। हाँ, लेकिन डाटा की स्पीड उसके फ्लुएंस पर डिपेंड करेगी, उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो डिसएडवांटेज में समझ आएगा, थोड़ा एक्सपेंस करेगा, सारा डिपेंडेंसी किस पर पड़ जाएगा, स्विच पर। अगर स्विच में प्रॉब्लम आई तो यह काम प्रॉब्लम करेगा। ओके, नाउ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार टोपोलॉजी में भी यही बात की थी कि यह गोल होता है। गोल का मतलब ये सेंस नहीं कि हम गोल बना रहे हैं, हम दोनों को थोड़ा सा टैली कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ कि सेंटर में अगर मैं स्टार टोपोलॉजी बात करें तो सेंटर में मेरे पास आ गया ये, ऐसे ये बात करता हूँ, सेंटर में मेरा स्विच है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये सारे पिन, ठीक है, ये सारे पिन, ये इससे जुड़ा हुआ है, 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 ये इससे जुड़ा हुआ है।
तो कहने का मतलब कि अगर डाटा किसी सर्वर से आएगा तो इस स्विच के पास आएगा। स्विच के बाद ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस सिस्टम के साथ आप टच करना है, यानी कि 3 तो 3 से आपको ये डेटा चला, फिर 5 नंबर तो इससे डेटा चला, ये इससे चला। क्लियर? तो ये हुआ स्टार टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि ऐसे कंप्यूटर लग गया है, ऐसे ऐसे काम करेगा, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे। ठीक, इसमें एक सर्वर है, एक बीच में कहीं राउटर आ सकता है, यहाँ बीच में कहीं खाली जगह पर राउटर आ सकता है, चूंकि इनको इसमें बिना नेट के इंटरकनेक्ट करने का कोई खास फायदा भी नहीं कि अगर मैंने अपने आपस के कंप्यूटर को जोड़ नहीं दिया तो क्या फायदा हुआ। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि जो भी डेटा होगा वो एक दूसरे से पास करता हुआ है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि स्विच अपना एक पार्ट है और उसके पास डेटा जाएगा और वो एक दूसरे को सप्लाई करेगा, इसीलिए तारे के रूप में काम करता है, ये तारे के रूप में काम करता है। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि रिंग टोपोलॉजी एक डिवाइस है, ऐसे एक से एक, मतलब ये अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के बेस पर तो हम अगर ये मान के चले कि ये सर्वर है, एक मिनट के लिए, ये सर्वर है, ये राउटर है, या सॉरी एक मिनट, ये सर्वर है और ये राउटर है, ये दोनों, ठीक है। अब बचा ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, तीनों क्लाइंट हो गए। तो अगर हमको कोई भी डेटा पास करना होगा इधर से चाहे इधर से, तो हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होने के हिसाब से सिस्टम बाय सिस्टम ही डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समझ में बात आई? तो इस हिसाब से ये डेटा काम करेगा। तो हम इसका सबसे मेन टेक्नोलॉजी क्या है कि इसमें राउटर को बस यूज किया जाता है बाहरी के इंटरनेट कनेक्शन। इसमें भी हम स्विच या हब लगा सकते हैं, लेकिन स्विच या हब हम इंटरकनेक्ट करने के हिसाब से गोले में लगाएंगे, ऐसे टर्म के हिसाब से नहीं, फिजिकल गोले में नहीं, टर्म के हिसाब से कि अगर आपको चाहिए कि नहीं सारे एक दूसरे पर डिपेंड रहे। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से सारे पे डिपेंड रहता है। स्टार टोपोलॉजी में जब तक स्विच खराब नहीं होगा उस नेटवर्क में किसी भी क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक कंप्यूटर खराब होता है तो बाकी 4 कंप्यूटर आराम से चल रहा है। लेकिन ये डिपेंडेबल टेक्नोलॉजी है, इसमें से अगर एक भी कंप्यूटर, जैसे अगर ये बीच वाला खराब हो जाए तो इसके आगे के सारे लिंक खत्म और इसके पीछे के भी सारे लिंक खत्म। अब इसको पहले ठीक करो तभी आगे का काम चलेगा। आप कहेंगे जब अगर ये काम ही नहीं करेगा तो सर इसका यूज करने का नहीं, टेक्नोलॉजी है, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों को काम यूज किया जाता है। हम यहाँ चाहते हैं कि नहीं सारे एक दूसरे पर डिपेंड रहे, क्या बुराई है, एक दूसरे पर निर्भर रहे। एक भी फॉल्ट आया इसका मतलब सारा खराब, सारा हैम्पर, कोई दिक्कत नहीं। हब अब काम नहीं करता, लेकिन जिस समय हब था सिर्फ हब ही था, हब ही तो हमारा सब कुछ था। आज हमारे पास स्मार्टफोन है तो हम बहुत अपने आप को काबिल समझ रहे हैं, बहुत अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं, लेकिन जब बेसिक फोन था तब उसी SMS को सब कुछ समझते थे ना, सब सारी दुनिया थी, राइट। ये नहीं कर सकते ना कि इसका यूज नहीं है, ठीक है यूज नहीं है तो, लेकिन हमको जानकारी तो चाहिए। अब अकबर नहीं है, जहांगीर नहीं है, पढ़ते हो कि नहीं, अशोक है नहीं है, अब मोदी है तो सिर्फ मोदी पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं है। हमारी पढ़ाई का मतलब ये होता है कि हम सारी टेक्नोलॉजी को समझें, जाने, परखें, ताकि हमको ये समझ में आए तो हमको चुनाव करने में बनेगा ना कि मेरे नेटवर्क में अगर मैं अपने घर में 4 कंप्यूटर को या अपनी दुकान में 4 कंप्यूटर को असेंबल करना चाहता हूँ तो मेरे लिए बस टोपोलॉजी अच्छा है, मेरे लिए रिंग टोपोलॉजी अच्छा है कि स्टार टोपोलॉजी अच्छा है, हम चॉइस कर सकते हैं ना। लेकिन हम नहीं जानेंगे और हम ये कह के नकार देंगे कि नहीं सर ये तो बेकार है। व्हाट इज बेकार? नो बेकार, कोई चीज़ बेकार नहीं होती। एक समय में कुछ स्कूल के लड़के या कुछ और सीनियर्स ये भी कहते थे कि कंप्यूटर का कोई यूज नहीं है, क्या कंप्यूटर पढ़ के क्या करना है। आज वही कंप्यूटर आपको घर पर बैठ के पढ़ा रहा है, कंप्यूटर ही तो है स्मार्टफोन, और क्या है। अब स्मार्टफोन नहीं होता तो आप घर में बैठ के क्या करते हैं, झाल बजाते। अब ना लॉकडाउन में थोड़ी सी सहूलियत मिली है तो आप कहीं जाकर, अगर आप चकिया में लोकल हैं तो जाकर किताब खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप पकड़ी दयाल में हैं, हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स हैं, वो कहाँ से किताब खरीदेंगे, तो उनके पास तो मजबूरी होगी। अब
तो वहाँ स्कूल से कोई ना कोई मीडिया आपको बुक्स की फ़ोटो भेजे और आप उसको देख के पढ़िए। तो अगर ये नहीं होता तो आप कैसे पढ़ते? और अब तो आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना इज़ नॉट ए रियल टाइम प्रॉब्लम, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम। ये HIV वायरस की तरह है, कैंसर की तरह है। इसके साथ आपको जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको अपने तरीके बदलने होंगे, वायरस अपना तरीका नहीं बदलेगा। ये तो और भी अपने नए तरीके ढूंढ लेंगे, आपको इसके अकॉर्डिंग ढलना है। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ उसमें कौन बुरा है कौन अच्छा है इसको नहीं चॉइस करना, हमें नॉलेज है। तो आई थिंक रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के बीच का माइनर टेक्नोलॉजी समझ में आया होगा कि यहाँ रिंग टोपोलॉजी में एक सर्वर बेस्ड सिस्टम होता है। सर्वर से सर्किल के हिसाब से सारे कंप्यूटर जुड़ जाते हैं, जिसमें तत्काल आपके पिक्चर बुक के पिक्चर में स्विच या हब का कोई टर्म नहीं है। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में सेंटर में स्विच है। तो यहाँ सारा सिस्टम सर्वर बेस्ड है और सर्वर के साथ जो सिस्टम ऐसे टच में है उसी हिसाब से डेटा ट्रांसफर होगा। सर्वर के पास इस सिस्टम के पास डेटा आया, इसके पास डेटा आया और इसके बाद वाला कंप्यूटर खराब हो गया। दैट नेटवर्क इज फेल्यूर, दैट इज रिंग टोपोलॉजी। क्लियर? गुड। नाउ चूँकि इसमें हम ज़्यादा पार्ट्स यूज नहीं करते इस नेटवर्क में, स्विच हब का हमको कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे अपने पीसी जो है बस वही, डेस्कटॉप या लैपटॉप्स जो हैं बस वही मेरा एक रिसोर्स है। तो इसमें इकोनॉमिकल होता है, एडवांटेज की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिकल होता है, चीप होता है। इसमें हमको सिर्फ वायर, NIC और राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। यह ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाता है, यहाँ इथरनेट केबल यूज नहीं होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल से क्या होता है कि डाटा चूँकि ऑप्टिकल फाइबर से करने की वजह से इसका डेटा ट्रांसफ़र स्पीड, ऑप्टिकल फाइबर बहुत अच्छा केबल होता है, इसमें डेटा ट्रांसफ़र स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि डेटा कब मैंने क्लिक करके सेंड किया और कब सिस्टम पर पहुंच गया। लाइक व्हाट्सएप नेटवर्क अगर KB में भी चल रहा हो तो व्हाट्सएप विदिन सेकंड पहुंच जाता, राइट? तो इसके एडवांटेजेस में आएगा, इकोनॉमिकल है, ऑप्टिकल फाइबर के लिए ये बेस्ट है। डिसएडवांटेज, चूँकि इसमें कोई बीच में सेंटर अलग से नेटवर्क का कोई हार्डवेयर नहीं है, तो इसमें भी डिफ़िकल्टी को फाइंड आउट करने में परेशानी आती कि कौन सा सिस्टम हैम्पर हो गया है जिसकी वजह से मेरा नेटवर्क फेल हो गया। हो सकता है सर्वर ही खराब हो गया, हो सकता है थर्ड कंप्यूटर खराब हो गया। क्लियर? इसको और बेटर समझने के लिए आपको एकदम ऐसे समझना होगा कि आप एक जगह मैदान में खड़े होकर के एक पेंसिल से या एक छड़ से एक सर्किल बना रहे हैं कबड्डी के लिए। तो सर्किल जिस जगह से शुरू किया, अगर वहाँ एक और छोटा सा सर्किल बना दे तो दैट इज योर सर्वर। अभी आप 1 फुट और अभी लकीर खींचे, वहाँ एक और छोटा सर्किल बनाइए तो दूसरा कंप्यूटर, फिर एक और, ये सारा आपको गोलाई में करना है। तीसरा डॉट बनाइए, तीसरा कंप्यूटर, चौथा डॉट बनाइए, प्रिंट, पांचवा डॉट बनाइए, कंप्यूटर, छठा कंप्यूटर बनाइए, कंप्यूटर, और फिर सर्वर से जोड़ दीजिए। सर्वर से आगे एक छोटी सी लकीर खींचिए जिसमें है राउटर। अब आप समझ गए, वह सर्वर सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट के बाद तो यानी कि जब भी कोई मैसेज, हो सकता है क्लाइंट सर्वर को करे या सर्वर क्लाइंट को करे, इस बीच में कोई भी सिस्टम या प्रिंटर खराब हो जाता है तो ये टोटल नेटवर्क प्रॉब्लम में आ गया। तो यहाँ कोई ऐसा पार्ट या कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जो ये हमें बताए कि किस सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया है। तो यह डिसएडवांटेज है हमारे लिए कि हमको ये ढूंढना पड़ेगा, फिजिकली चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम के कारण से ये नेटवर्क काम नहीं करता। इसीलिए इस नेटवर्क में अगर हम बात करें तीनों नेटवर्क, तो द बेस्ट वन इज स्टार टोपोलॉजी, सेकंड नंबर इज बस टोपोलॉजी एंड नंबर 3 इज रिंग टोपोलॉजी। काम के हिसाब से बस टोपोलॉजी ज़्यादा इजिबल है, ज़्यादा इजी है,
एक क्लाइंट खराब होगा तो पूरा नेटवर्क हैम्पर नहीं करेगा। स्टार टोपोलॉजी में भी अगर एक क्लाइंट खराब है तो प्रॉब्लम उतना नहीं करेगा। हाँ, स्विच खराब है तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में क्या है कि सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लेस रिलायबल हो गया। इसलिए रिलायबल का मतलब कि चूंकि जब भी हम कोई पैकेट भेजेंगे या कोई ट्रांसमिशन करेंगे किसी मैसेज का या इस चीज़ का, तो वह सिस्टम बाय सिस्टम पास करके जाएगा, तो टाइम लेगा। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि सारे कंप्यूटर 2-2 फुट पर रखे हुए हैं? रिंग टोपोलॉजी है, वो कंप्यूटर में एक, वो कमरे में, वो कमरे में, वो कमरे में। यहाँ डिस्टेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में मत क्रिएट कीजिए। ये भी नहीं समझिए कि गोले में। वह टेक्नोलॉजी जो किसी हार्डवेयर बेस नेटवर्क को यूज नहीं करता हो, दैट इज रिंग टोपोलॉजी, सॉरी रिंग टोपोलॉजी। क्लियर? तो ये 28 मिनट का वीडियो मोटा मोटी हो गया। मैंने आपको टोपोलॉजी समझाई जनरली, बस स्टार एंड रिंग दोनों के छोटे मोटे हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज बात की। कोई बेस्ट और कोई पुअर नहीं होता। यह टाइम टू टाइम की बात है कि कौन किस समय लॉन्च हुआ था और किस लेवल के लिए कौन सा यूज आया था। सो ये 4th वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आई थिंक आई नीड 2 more वीडियोज टू कंप्लीट दिस चैप्टर। इसके बाद क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क को मैं समझाना पड़ेगा मेरे को, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद से केबल्स, देन चैप्टर 1 विल बी फिनिश। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे हेल्दी, कंटिन्यू स्टडी। स्कूल जब भी खुलेगा सीधे टेस्ट। चैप्टर 1 आप मेरे हिसाब से आपने पूरा कर लिया होगा। आई विल ट्राई टू पब्लिश चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर soon. Have a nice day. Jai Hind.